साल 2016 में एलॉन मस्क और एक 7 साइंटिस्ट की टीम मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिनका नाम ये रखते हैं न्यूरालिंक, जो कि एक न्यूरो चिप ट्रांसप्लांट कंपनी है। और 19 जनवरी 2024 को ये अनाउंस करती हैं कि सक्सेसफुली इन लोगों ने पहला न्यूरो चिप एक ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ में क्रांति ला रही है बल्कि पूरी दुनिया को एक नए युग की तरफ ले जाने का काम कर रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ह्यूमंस का फ्यूचर बदल सकती है और किस तरीके से ह्यूमंस की लाइफ को आसान कर सकती है। Elon Musk's controversial Neuralink is ready to test its अब न्यूरोचिप जो शब्द है ये आया है न्यूरो साइंस से। न्यूरो साइंस बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी होती है नर्वस सिस्टम की, जहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं या फिर पढ़ते हैं। किस तरीके से उसमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और कैसे उन डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है, ये चीज़ भी हम उसके अंदर पढ़ते हैं। 1950 और 1960 के दौरान जो साइंटिस्ट ने ब्रेन के न्यूरॉन्स और उसके सिनेप्सिस को समझने की कोशिश करी, तब ये सपना देखा गया कि कभी ना कभी तो हम ब्रेन्स के सिग्नल्स को समझकर उन्हें मशीन से जोड़ पाएंगे। और इस सपने को हकीकत बनाने का जो पहला कदम है वो उठाया गया 21वीं सदी में, जब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि BCI का डेवलपमेंट शुरू हुआ। अब BCI के जो पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे वो जानवरों पे किए गए, जैसे कि मंकीज हो गए या फिर चूहे हो गए, जिनके ब्रेन सिग्नल्स को पढ़कर उन्हें रोबोट आर्म्स चलाने या एक सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए ट्रेन किया जाता था। अब धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी थी ह्यूमंस के ट्रायल तक पहुंची और आज हम इस दौर में हैं जहां एक इंसान के ब्रेन में न्यूरोचिप सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुकी है। लेकिन आखिर ये जो न्यूरोचिप है ये काम कैसे करती है? अब हम सब जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए जो हमारे इमोशंस हैं और हमारे जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। न्यूरोचिप का काम होता है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करना और उन्हें डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, जिससे उन्हें एक कंप्यूटर या किसी मशीन तक पहुंचाया जा सके। इस न्यूरोचिप को ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में इम्प्लांट किया जाता है जो कि उन सिग्नल्स को कैप्चर करता है जो मूवमेंट या थॉट से जुड़े होते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को है जो पैरालिसिस जैसी सिचुएशन से या फिर एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक इंसान है और वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है, तो ये जो न्यूरोचिप है जो उसके ब्रेन में इम्प्लांट की जाएगी वो क्या करेगी, वो उसकी ब्रेन मूवमेंट से रिलेटेड जो सिग्नल्स होते हैं उनको रीड करेगा और एक रोबोट आर्म तक पहुंचाएगा जो हाथ को हिलाने का काम करेगी। यानी कि बिना हाथ को फिजिकली मूव किए ब्रेन के माध्यम से ही कमांड दी जा सकती है। जैसा कि हमने क्रिस 3 मूवी में देखा कि उसका जो मेन विलन था वो किस तरीके से बैठा बैठा ही चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी हमने न्यूरोचिप टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ एक पहला स्टेप लिया है। अब भविष्य में न्यूरोचिप टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो काफ़ी हद तक बढ़ जाए और लोगों के काम आए। साइंटिस्ट का ये कहना है कि कुछ सालों में हम इस टेक्नोलॉजी को इस मुकाम पे ले जा सकते हैं जहां लोग बिना फिजिकल इनपुट के अपने कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब आप सिर्फ सोचोगे और आपका जो गैजेट है वो वही काम करेगा जो आपने अपने दिमाग में सोचा। ये इतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी किया जा सकता है। या फिर न्यूरोचिप का यूज़ हम एक ऐसी दुनिया बनाने में कर सकते हैं जहाँ पे इंस्टेंटली किसी लैंग्वेज के और बिना एक भी वर्ड बोले अपने थॉट्स को दूसरे इंसान के दिमाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जैसा कि हम काफ़ी सारी मूवीज़ में ये चीज़ देख भी चुके हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि क्या न्यूरोचिप जो टेक्नोलॉजी है वो इंसान के लिए लाभदायक है या फिर इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अब देखिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये जो पेशेंट्स हैं वो फिर से चल फिर सकें, लिख सकें या फिर अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। ये एक मेडिकल रिवॉल्यूशन है जो उन लोगों के जीवन में एक विशाल सुधार ला सकती है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ फ़ायदे लेके आती है तो कुछ नुकसान भी लेके आती है।
जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरा चिप जो है वो बेसिकली ब्रेन टू ब्रेन चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है, यानी कि डाटाबेस पे चलती है। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने बन के आ सकती है। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा और कंट्रोल वे में ही इसको जो है यूज़ करना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो है हाउ न्यूरोचिप विल टेक द ह्यूमैनिटी टू द नेक्स्ट लेवल। अब देखिए, न्यूरोचिप के आने से नई दुनिया का दरवाज़ा खुल रहा है, जैसा कि हम सब लोगों को पता है, क्योंकि वो दुनिया एक अलग ही दुनिया होगी। अब आपको याद होगा कि कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ ऐसी हैं जिसमें इंसान सिर्फ अपनी सोच से ही गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कल्पना सच होने वाली है रियल लाइफ में ही। इस टेक्नोलॉजी से इंसान जो है अपने दिमाग के फुल पोटेंशियल का उपयोग कर पाएंगे और एजुकेशन में इसका जो योगदान है वो बहुत बड़ा होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेट कर पाएंगे या फिर इंस्टेंट लर्निंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे। हेल्थ सेक्टर में पैरालिसिस या फिर अल्जाइमर जो पेशेंट्स हैं इस न्यूरोचिप के आने से अपने जीवन को वापस नॉर्मल बना पाएंगे। जहां एक तरफ ये टेक्नोलॉजी फायदे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी कुछ चैलेंजेस भी लेके आ रही है, जैसे कि एथिकल कंसर्न्स हो गए या फिर हमारा पर्सनल जो डेटा है वो हो गया, हमारी प्राइवेसी हो गई, हमारी सिक्योरिटी हो गई। अगर किसी का ब्रेन डाटा हैक कर लिया जाए तो ये सोचे कि कितना बड़ा खतरा हो सकता है उस इंसान के लिए। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सोच समझकर एक हद तक ही किया जाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के लिए सही साबित होगी या फिर नहीं, ये चीज़ भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।